आज हम सीखेंगे नाउन। हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। इसके टाइप एंड एग्जाम्पल आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नाउन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन कि नाउन किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु और जगह के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: टेबल, मैन, इंडिया। टेबल क्या है? वस्तु है। मैन क्या है? व्यक्ति का नाम है। और इंडिया जगह का नाम है। तो टेबल, मैन, इंडिया ये सब क्या हुए? नाउन कहलाएंगे। नाउन कौन कौन से हुए? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और जगह के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। टेबल, मैन, इंडिया। अब नाउन कितने टाइप के होते हैं? एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इन सभी की अब आगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा वह नाम है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अनिल। अनिल क्या है? व्यक्ति का नाम है। सुनील व्यक्ति का नाम है। इंडिया स्थान का नाम है। मुंबई स्थान का नाम है। टेबल वस्तु का नाम है। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? वह नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया जाता है। लिखते समय प्रॉपर नाउन को पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कभी भी प्रॉपर नाउन को लिखते वक्त हमको यह ध्यान रखना होगा कि वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा अनिल। अनिल को फर्स्ट लेटर क्या है? ए, हमने कैपिटल में लिखा। सुनील का ए, एस। सुनील का एस हमने कैपिटल में लिखा। इंडिया का आई हमने कैपिटल में लिखा। और मुंबई का एम कैपिटल में लिखा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी कम्स फ्रॉम लंदन। अब ये पूरे सेंटेंस में लंदन है, वो किसी जगह का स्थान बता रहा है। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लंदन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो आपको अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में पहचानने के लिए दी जाए कि प्रॉपर नाउन क्या कौन सा है सेंटेंस में, तो आप यहाँ पे लंदन प्रॉपर नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर। द नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। यहाँ पर नील नदी का नाम है, एक विशेष नाम है। तो नील क्या है? यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। अब हम सीखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन जिनसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन क्या है? जाति का बोध होता है। जैसे बॉय, बॉय एक लड़की की जाति का पूरा नाम है। गर्ल पूरी लड़की जाति का नाम है गर्ल। मैन आदमियों की जाति का नाम है। पेन बुक का नाम है। तो कॉमन नाउन ऐसे नाउन हैं जो जाति भर का बोध कराते हों। पहले अक्षर को कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है। कॉमन नाउन में कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है। जैसे बुक हमने कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर में नहीं लिखा। बुक, पेन, बॉय, गर्ल, मैन। कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया होगा कॉमन नाउन किसे कहते हैं। जाति का बोध हो वहाँ पर कॉमन नाउन होता है।
एग्जाम्पल, दैट बॉय वांट्स टू प्ले। अब आपको यहाँ पे बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय क्या है यहाँ पर, कॉमन नाउन। दैट बॉय वांट्स टू प्ले। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसी संज्ञा, कलेक्टिव मतलब पूरा समूह, समूह का बोध हो, ऐसे संज्ञा को क्या कहते हैं हम, समूहवाचक या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, टीम, आर्मी, पार्टी, नेशन। टीम, पार्टी, टीम, आर्मी, पार्टी, नेशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश नाम से ही स्पष्ट है, जिससे भावनाएं जुड़ी हो, जिससे हमें ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल भावना को क्या किससे कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी जो संज्ञा है जिससे हम महसूस कर सकते हैं या उसके गुण को देख सकते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे डार्कनेस, काइंडनेस, ब्यूटी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दयालुता, निर्धनता, ब्यूटी, सुंदरता, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं कि ऐसी संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता, केवल गुण का आभास होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे ताकत बता रहे, तो ताकत क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ताकत क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन हिंदी में इसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल्स नाउन प्रकृति में मौजूद कच्चे तत्वों या वस्तुओं के नाम है। मटेरियल से स्पष्ट हो रहा है कि मटेरियल नाउन में कौन कौन से आएंगे, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये क्या है, मटेरियल यानी जिससे धातु से जो बने होते हैं वो मटेरियल नाउन में आते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ शॉप फॉर डायमंड्स। डायमंड यहाँ पे क्या है, मटेरियल नाउन है। डायमंड क्या है, मटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन नाम से ही स्पष्ट है, अनकाउंटेबल नाउन यानी अनकाउंटेबल यानी जिसे गिना नहीं जा सकता। ऐसी संज्ञा या ऐसे नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। राइस, वाटर, ये गिने नहीं जा सकते। वाटर को हम गिन सकते हैं, पानी को नहीं। राइस को हम गिन सकते हैं, नहीं। तो ये सब क्या आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे गिना जा सके। तो इसके नाउन, ऐसे नाउन जिसे गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। कार्स, हाउस, जिसे हम गिन सकते, कार्स को हम गिन सकते, यस गिन सकते हैं। हाउस को हम गिन सकते, यस हम गिन सकते हैं। तो जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।